गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। कृष्ण कन्हैया की जय हो। पंचायत बुलाई गई है, क्या पूरा मामला है? कोई बड़ा पीड़ा का विषय है। सर्वप्रथम तो मैं जो हमारे गोवाना के दो हीरे हैं, एक रामेश्वर दास सैनी जी और दूसरे प्रेमलाल आर्य जी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे जितने भाई आसपास के गांव से सारे इकट्ठे हुए हैं, जो इस एक बड़ा भारी मुद्दा आया है। मुद्दा क्या आया है? एक 16 साल से बड़ी अच्छी यहाँ व्यवस्था थी जो कि वैदिक ट्रस्ट के तत्वाधान में चल रही थी, जिसमें पीड़ित पशु पक्षी सबको दूर दूर के गांव से लाके यहाँ ठीक किया जाता था, उनका उपचार किया जाता था। लेकिन कुछ असामाजिक और तत्वों ने और यहाँ के प्रशासन ने भी अनदेखी की उस बात की। इन्होंने ठीक समय पे उनकी शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो बात आज बिल्कुल चरम सीमा पे आ गई है कि इसको विस्थापित करने की सोची जा रही है। HSVP है भाई, एक मिनट, हुड्डा या HSVP कोई ऐसा नोटिस देना चाहता है कि भी ये आधिकारिक रूप से नहीं है। हम उनको एक चेताना चाहते हैं। हमारे पास नोटिफिकेशन है, सरकार की नोटिफिकेशन है, और ये भाई यहीं रहेगी, क्योंकि कल 2 अप्रैल को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में वक्फ का बोर्ड पेश किया जा रहा है। ये कोई HSVP वक्फ नहीं है, ये हमारी धरती है। हमने इस पे पुण्य का काम किया है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, और हम चाहते हैं इसको रेस्टोर किया जाए। हम आज यहाँ एक पूरी संगत ने एक फैसला लिया है कि भी सारे मिलकर एक कमेटी बनाएंगे, 11 आदमी की, 21 आदमी की, जितने भी सुचारू रूप से आगे का इस तरह के दुष्प्रयास का जो विरोध करेगी, और किसी को सफल नहीं होने दिया जाएगा। किसी की रिट नहीं चलेगी, किसी की मनमानी नहीं चलने देंगे, क्योंकि मूक पशु पक्षी हैं, बेचारे चोटिल हैं, चोट लगी हुई है, उनका उपचार किया जा रहा है, उनको दवाई दी जा रही है। कौन सा काम कर रहे हैं भाई? हम सरकार से भी अपील करते हैं, आपके माध्यम से एक सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी गोवाना की धरती से अपील करते हैं कि भी इस तरह का दुष्प्रयास हम सफल नहीं होने देंगे। और हम चेताते हैं यहाँ के प्रशासन को भी कि भी किसी की बातों में, बहकावे में आके यदि कुछ भी हमारे खिलाफ किया गया तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और एक आज जो एक संघर्ष समिति बनी है, वो इसके लिए सड़क सड़क पे जाके हर लोगों का सहयोग समर्थन मांगेगी। और आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करते हैं। मैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब में भी एक मीटिंग करूंगा कि एक पूरे हिंदुस्तान में एक इस तरह का अनूठा प्रयास चालू किया था हमारे 2 बुजुर्गों ने। कुछ बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद ताश खेलते हैं, दाएं बाएं घूमते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कितना पुण्य काम किया, पवित्र काम किया, और उसको तहस नहस करने की एक साजिश रची जा रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं पूरे गोवाना की जनता को, पूरे जिले की जनता को, और यहाँ के जितने पॉलिटिशियंस हैं दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को भी, JJP को भी, हमारे भाई बैठे हैं, हमारे सबको कहते हैं कि भी क्यों ना इस आहुति डालें, इस तरह का पुण्य काम में क्यों ना आहुति डालें। तो हम चाहते हैं कि भी हमारी ये संस्था सुचारू रूप से चलने दी जाए, और इसमें कोई किसी का स्वार्थ नहीं, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हमारे 2 बुजुर्ग हैं, हमारे छोटे छोटे जवान बच्चे हैं, सुबह आते हैं, कोई चिड़िया को पानी पिलाता है, कोई तोते को पानी पिलाता है, कोई गाय के पर को ठीक करता है, सारे डॉक्टर लगे हुए हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। सबसे बड़ी बात, जो अपनी स्वेच्छा से देता है उन्हीं के सबके पैसे से ये संस्था चलती है। और हम चाहते हैं इस तरह के प्रयोग और भी कस्बों में और भी शहरों में कीजिए। स्मार्ट सिटी तो किस तरह का है? अब देखो ना आप, हम ये यहाँ से एक पुरजोर मांग करते हैं कि हमारे जो अंकल जी ने किया है, ये बुजुर्ग हैं, इनकी आत्मा रो रही थी, इनका गला रूंधा हुआ था। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे भाई, जो इनको रुलाने का प्रयास करेगा। हम जिंदे हैं, हम सजग प्रहरी हैं इनके हितों के, पशु पक्षियों के हितों के। आपके चैनल के माध्यम से एक बारी फिर पुनः, हम कोई टकराव की नीति नहीं चाह रहे। हम ये प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि हमारी अच्छी संस्था चल रही है, हर आदमी इसकी सराहना करता है। आसपास के गाँव के लोग सुबह आते हैं, नतमस्तक होके जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ से ऊर्जा मिलती है, एक अच्छा पुण्य का काम किया जा रहा है। तो क्यों भाई इस तरह की कोई बात? ये योगी और मोदी की सरकार है, सनातन का देश है, अभी अभी कुंभ नहा के आए हैं, हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे। भी आपके माध्यम से पुनः मैं एक आह्वान करता हूं सभी भाइयों से जो मौजूद हैं कि भी हम इस जो भी एक इतना बड़ा एक प्रकल्प है, 16 साल से चल रहा है, इसको इतनी भी वो नहीं होने देंगे। इस पर तो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार को इस पर पैसे लगाने चाहिए, यहाँ के माननीय सांसद को, माननीय मंत्री को ग्रांट देनी चाहिए, इसको एक भारी भरकम ग्रांट दे देनी चाहिए।
ये भी एक पूजा है। हमारी गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। उनको चाहिए आए और आके यहाँ पे मत्था टेक के यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करें, अच्छी राजनीति चलेगी। धन्यवाद। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उसका तो हम इनको आश्वासन देते हैं, आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आज हम यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी एक मांग करते हैं कि जब तक कोई फैसला ना हो, इस हमारी संस्था को पुलिस व्यवस्था सुरक्षा दी जाए। अदरवाइज आज के बाद कोई भी उत्पात मचाएगा उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की रहने वाली है। अब मैं अपने भाई से भी निवेदन करूंगा, वो भी 2 शब्द बोले। भाई समय से आप ये चला रहे हैं, क्या अब समस्या आ रही है? ऐसा जी, हमारी समस्या ये है, कुछ जो यहाँ के विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन उनको अपनी लापरवाही से, अपनी गलती से, कानून की उल्लंघना करके उनको गिरफ्तार नहीं करा। और अपनी गिरफ्तारी के बचने के लिए रविंद्र सरपंच वगैरह ये अपने उससे बचने के लिए, अपराध से बचने के लिए ये तरह तरह के ढोंग बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और जो आदमी ऐसे हैं यहाँ के जो गलत तत्व हैं उनको साथ लेकर और गौशाला के अंदर ऐसी परेशानी कर रहे हैं, आप देखोगे ऐसी परेशानी हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और इसके अलावा जो ये आदमी है ना, खासकर ये अपनी जो औरतें हैं उनको आगे ले आते हैं, उनको नंगा खड़ी करके खड़ी कर देते हैं। एक यहाँ का प्रधान था, कल परसों हमारे साथ था, वही औरतें हमारी गौशाला परिसर के अंदर लेटरिन फिर रही थी और गंदगी फैला रही है और हमें और आरोप लगा रहे हैं कि भाई तुम गंदगी फैला। आप जाकर देखोगे इतनी अच्छी गौशाला, इतनी अच्छी व्यवस्था मेरे ख्याल में कहीं नहीं मिलेगी। हमें तो अपना परिवार छोड़कर, हमारी ये गाय हमारी संपत्ति है, गाय हमारा परिवार है और गाय के इनके लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं, दिन रात के लिए इनकी सेवा कर रहे हैं। और इस सेवा के अंदर 1% भी कहीं को आदमी ये कह दे कि भाई इसमें कोई मामूली भी कोई गड़बड़ है, तो इसीलिए हमने ये निवेदन किया समाज से। ये करीब 40 गांवों के आदमी इकट्ठे हुए, इनको हमने अपना बताया और इन्होंने सहयोग किया। सहयोग नहीं, हमारे पास ये प्रमाणिक चीज है। हम तो ये कहते हैं भाई कोई ऐसा उच्च अधिकारी आवे तो इसकी जांच करे और जांच करके निर्णय निकाले। आज तक हमें पुलिस को काफी दरखास्त दे ली, ऊपर दरखास्त दे ली, वो क्या करते हैं उन दरखास्तों को अपनी गलती को छुपाने के लिए उन दरखास्तों को मिसयूज करके और उल्ट डाल देते और उन अपने बचाव के लिए उल्ट हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने बार बार गवर्नमेंट को भी कह ली, सरकार को भी कह ली, भाई इसकी कम से कम इंक्वायरी तो आप करवाओ, जो कि हमारे पास ये इतने भद्दे लगा रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ हमारे को तंग करना, हमारे को तंग क्या करना है, सिर्फ गौओं को परेशान करना। इनके कारण आज हमारी करीब 100 गायें सर्दी गर्मी में तड़फरी है। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई निर्माण का कार्य करते हैं, कोई शेड बनाने की कोशिश करते हैं, तभी ये लफंगे 10-5 औरतों को ले गए और यहाँ खड़ी कर देते हैं। और जो ये अपराधी किस्म के आदमी, ये हर किस्म का अपराध करते हैं, मतलब गंदे से गंदा काम ये करते हैं, तरस ये बेचते हैं, 2 नंबर का धंधा ये करते हैं, पुलिस को मंथली देते हैं। और पुलिस इनका आगे आप ये सोचो कि नाचती फिरती है। जो भी करते ही हमने शेड बनवाया और शेड बनने के बाद हमने पुलिस को सूचना दी हमारा शेड ये बन रहा है, तो पुलिस ने सिविल कपड़ा मान के हमारे को धमकी दी, अगर हमारे पास सटे है इसको बंद कर दो। हमने पूछा भी सटे दिखाओ, सटे उन्होंने कोई दिखाया नहीं। और धींगा मस्ती से हमारा जो शेड बना रहे थे, आज जो हमारा तोड़े की दिक्कत है वो हमारा शेड बनवा दिया। और खास कर ये यहाँ DCP जो तोमर साहब जो लगे हुए हैं, इसमें ये इन्वॉल्व है। जो भी गलती का करते हैं ये इनको उकसाते हैं, ये इनको मतलब इनको उल्ट काम करने के लिए कहते हैं और अपनी गलती को छुपाने के लिए बार बार ये इस चीज़ का विरोध करें। हमारा आप लोगों से सभी से निवेदन है, आप इसकी जांच करो। के पास भी आप मिलके आए थे? हाँ, CM साहब से हम CM साहब से मिलकर आए थे। CM साहब को हमने अपनी ये शिकायत दी थी और CM साहब ने शिकायत यहाँ ये अपना कमिश्नर साहब के पास भेजी। मैंने भाई काल बलराज भेजा था, मैं CM साहब के ले, ये वहाँ से नंबर ले आया। जो CM साहब की मेरे पास मौजूद है वो दरखास्त मैंने भाइयों को दिखाऊंगा। तो उसने हमने जो आरोप लगाए हैं पुलिस के खिलाफ वो सारे लिख रखे थे, तो इसके बावजूद भी उन्होंने क्या करा, अपने आरोपों को बताने के लिए उस दरखास्त पर तो कार्रवाई करते नहीं। और जो ये फंगा टोल इसके सहमत होकर और इनकी ये कार्रवाई करें। और दरखास्त मेरे पास है, सारा मेरे पास है, सारा जो भी सबूत है हमारे पास मौजूद है। एक एक चीज हमारे कानून के अनुसार हमारी चल रही है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको पता, उनको ये तोमर जो लगा हुआ है DCP, ये उनको सबको मिसगाइड कर देता है। आज तक ना तो कोई इंक्वायरी करने आया, ना मेरे को पूछने आया, ना कोई मौके पर आया, तो ऊपर बैठे बैठे कुर्सी पर ही ये उठपटांग गलत बातें लिखते हैं। हमने CM साहब को और आगे हम कोशिश करांगे, इन लोगों को हमने रिक्वेस्ट करी है भाई जैसा भी
चाहेंगे वैसा ये करेंगे। हमें आज बड़ी खुशी की बात है कि भाई आज तक हमने ये सोचा, दोनों आदमियों ने, बुजुर्गों ने, भाई मैं क्यों किसी को, हम इस बात को अंदर रखेंगे, भाई क्यों किसी को दी। आज हमें बात ओपन नो करनी पड़ी, भाई समाज को कम से कम ये तो पता लगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये अपराधी किस्म के लोग क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको भी ये निवेदन करता हूँ, हमारा भाई ये न्यूज़ है जो अच्छी से अच्छी जगह करो ताकि हमें कुछ आपके उससे हमें कुछ सहायता मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। जी आप जाकर देखोगे यहाँ एक औरतों का, बच्चों का, सभी का इस टाइम मेला लग जाता है। कोई यहाँ चारा डाल रहा है, कोई फल फ्रूट डाल रहा है, मतलब एक मेले के रूप में, एक तीर्थ के रूप में आज के समय में इस जगह की पूजा हो रही है। और इस जगह का आजकल जो गौओं की सेवा मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं, जो खाना हम नहीं खाते ना, हमारी गायें खाती हैं, हलवा भी खाते हैं, फल फ्रूट भी खाती है, और अच्छे से अच्छा चारा, टॉप का हम चारा खरीदते हैं। और इनकी सेवा के लिए हमें 3 डॉक्टर दिन रात इनकी सेवा पर लगाए। जो भी पशु हमारे पास आता है उसको हम हर तरह से उसकी सुविधा देते हैं। इतने होते हुए भी लेकिन ये जो अपराधी किस्म के आदमी हैं, खासकर पुलिस प्रशासन की ये सारी कमी है। और जो भी हो रहा है ना, सारा काम जो पुलिस प्रशासन के हो रहा है, अगर पुलिस प्रशासन माड़ी में अगर एक्शन ले तो कोई कर नहीं सकता। ये पुलिस से लोगों की मिली भगती है, पुलिस ये अंडरग्राउंड से काम करवा रही है और सारा काम में गलती है पुलिस प्रशासन है। इसकी हम इनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ऊपर सरकार को भी हम इसी संबंध में निवेदन करांगे। खासकर ये जो तोमर साहब यहाँ लगे हुए हैं, डीसीपी तोमर साहब, सब मेन की जड़ ये है, सब गलत कार्य ये करते हैं। जैसे गौशाला की मीटिंग कर ली, भाई गौशाला को उठाऊंगा मैं, अरे तेरा काम तो तू पुलिस प्रशासन का काम करे, तो गौशाला क्यों उठा रहा है और हमारे वो नोटिस दिला रहा है, हुड्डा वाले से नोटिस दिलवा रहा है और कई हमारे खिलाफ गलत कार्रवाई कर रहा है। तो सारा काम ये रविंद्र तोमर ही कर रहा है। और लेकिन हम तो ये करते हैं, निवेदन करते हैं भाई उच्च स्तरीय कोई हाई लेवल की कोई इंक्वायरी करे ताकि ये पता लगे कि भाई इसमें कौन गलत है कौन अच्छा है।